Assalamu alaikum dear students, welcome to IRFA Info Race for All. Today we will discuss MCQs of class 10 of chapter 5 from 46 to 60. So our first question on the screen is spores which are formed inside bacterial cells are called, यानी वो spores जो है जो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर बनते हैं उन्हें कहते हैं. अच्छा, सिस्ट्स, स्पोर्स, एंडोस्पोर्स या ऑल. सिस्ट की अगर बात की जाए तो सिस्ट जो है स्पोर फॉर्मेशन के दौरान जो स्पोर्स बनते हैं उनकी मेम्ब्रेन को सिस्ट कहा जाता है. स्पोर्स तो स्पोर्स ही, एंडोस्पोर्स जो है वो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर बनते हैं, क्योंकि एंडो का मतलब है इनसाइड, मतलब अंदर का. ठीक है, एंडो मीन्स इन एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड. सो एंडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड बैक्टीरियल सेल्स. सो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है. अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. इन डैश द बर्ड्स डोंट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. इन चारों में से कौन से प्रोसेस में जो है वो पेरेंट बॉडी से बर्ड जो है वो अलग नहीं होता, यानी डिटैच नहीं होता? कोरल्स, बैक्टीरिया, हाइड्रा या एमीबा. एमीबा में बाइंडरी फिजन का होता है प्रोसेस. हाइड्रा जो है उसमें बडिंग होती है, और बडिंग में बर्ड्स होते हैं जो कि पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होते. सो in hydra the birds don't detach from the parent body. Option C is the correct answer. Now move to the next question. Every mature ovary of the plant is called. प्लांट की हर मेच्योर ओवरी को यानी फर्टिलाइज्ड ओवरी को कहा जाता है. सीड, फ्रूट, स्पोरोंजिया या फ्लावर. स्पोरोंजिया जो है वो स्पोर फॉर्मेशन के दौरान बहुत से स्पोर्स बनते हैं जिनको स्पोरोंजिया कहा जाता है. ठीक है, सो एवरी मेच्योर ओवरी ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड सीड. ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है. अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम. जब विन पॉलिनेशन होती है तो उसमें पोलन्स जो हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? सेपल टू पेटल, पेटल टू सेपल, स्टिग्मा टू एंथर या एंथर टू स्टिग्मा. सो पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ऑप्शन डी जो हमारे पास करेक्ट आंसर है. ये सब विन पॉलिनेशन के दौरान होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा तक जाती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. विच प्लांट रिप्रोड्यूसेस बाय स्टेम ट्यूबर्स. कौन सा प्लांट जो है वो स्टेम ट्यूबर से रिप्रोड्यूस करता है? अच्छा, स्टेम ट्यूबर अब क्या प्रोसेस है? पौधों की मोटी या सूजी हुई जड़ें जो कि ज़मीन के अंदर रहकर फूड को स्टोर करती हैं, ठीक है, उन्हें स्टेम ट्यूबर्स कहा जाता है. अब उसमें अनियन जो है वो स्टेम ट्यूबर से रिप्रोड्यूस करता है, पोटैटो स्टेम ट्यूबर से, जिंजर या गार्लिक. गार्लिक तो कॉम्ब से करता है, ठीक है, जिंजर राइजोम से, और अनियन जो है वो बर्ड्स ये बल्ब से. ठीक है, सो पोटैटो जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय स्टेम ट्यूबर. ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है हमारा. अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. फ्लावर ऑफ विच प्लांट इज़ पॉलिनेटेड बाय विंड्स. किस प्लांट का जो है वो फ्लावर विंड पॉलिनेशन से ग्रो करता है? सनफ्लावर, ग्रास, बटर कप या रोज़. सो हमारे पास जो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है वो है ग्रास. जो है फ्लावर्स ऑफ विच प्लांट इज़ पॉलिनेटेड बाय विंड्स, ऑप्शन इज़ ग्रास. ग्रास जो है उसमें विंड पॉलिनेशन होती है. अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. विच मैथड ऑफ प्रोपेगेशन इज़ ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन. कौन सा मैथड जो है वो प्रोपेगेशन का उसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं या कहा जाता है? ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग जो है वो पेवंतकारी को कहते हैं. सकर्स, कटिंग या टिश्यू कल्चर. सो टिश्यू कल्चर जो है वो एक ऐसा मैथड ऑफ प्रोपेगेशन है जिसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, और ये जो है ना लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं साइंटिस्ट. किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से एक न्यू प्लांट जो है वो उससे रिप्रोड्यूस करते हैं. सो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर है, और इसको माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग बाइंडरी फिजन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू बाय. बाइंडरी फिजन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस जो है वो किस प्रोसेस से दो में डिवाइड होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, मियोसिस से, माइटोसिस या इनमें से कोई भी नहीं. तो अगर देखा जाए, माइटोसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच ए पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू. तो बाइंडरी का मतलब भी टू है, तो ये माइटोसिस के प्रोसेस से जो है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो में. ठीक है, बाइंडरी फिजन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, माइटोसिस भी एसेक्सुअल प्रोसेस है. ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है, और इसी प्रोसेस यानी माइटोसिस से जो है वो बाइंडरी फिजन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है. अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. essential process for continuation of species is
अच्छा, स्पीशीज़ जो है उनकी कंटिन्यूएशन के लिए, ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए या स्पीशीज़ के बढ़ाने के लिए, उनकी कंटिन्यूएशन के लिए, उनको जारी रखने के लिए इन चारों में से कौन सा एसेंशियल प्रोसेस है जो होता है? रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, रिस्पायरेशन या क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको साइंटिस्ट यूज़ करते हैं एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज़ बनाने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। रिस्पायरेशन में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। लोकोमोशन जो है वो किसी भी जानदार का एक जगह से दूसरी जगह मुकम्मल तौर पर जो मूव होना है उसको लोकोमोशन कहते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन अगर होती रहे तो स्पीशीज़ की कंटिन्यूएशन भी हो सकती है। एसेंशियल प्रोसेस फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ इज़ रिप्रोडक्शन। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन हाउ मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड। बाइनरी फिजन के दौरान कितने डॉटर सेल्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन होती है? 2 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स, मैनी डॉटर सेल्स या कोई भी नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं। बाइनरी का मतलब होता है 2, तो बाइनरी फिजन के जो प्रोसेस है उसमें 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 2 डॉटर सेल्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पैथोजन कॉज एड्स। कौन सा पैथोजन जो है वो एड्स एक बीमारी है उसको कॉज करता है, यानी उसको उसकी वजह बनता है। पैथोजन जो है, पहले तो पैथोजन की बात कर लेते हैं। पैथोजन कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कि बीमारियां पैदा करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारियां पैदा करता है उसको पैथोजन कहते हैं। अब देख लेते हैं पैथोजन कौन सा पैथोजन है जो कि एड्स को कॉज करता है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस। वायरस जो है वो एड्स को कॉज करता है। ठीक है, एक इसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, HIV। ठीक है, वो जो है वो एड्स को कॉज करता है। सो ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है, वायरस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ द ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच गिव्स राइज टू ट्रेडिशनल फ्लावर। इनमें से कौन सा जो है वो ग्रुप ऑफ प्लांट है जो कि ट्रेडिशनल फ्लावर की ग्रोथ करवाता है? साइन, गाइनोशियम, एंजियोस्पर्म या एंडोस्पर्म। अच्छा, साइन की अगर बात करें, एक यंग शूट और स्टेम ऑफ प्लांट उसको साइन कहते हैं। गाइनोशियम जो है इट इज़ द ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच गिव राइज टू ट्रेडिशनल फ्लावर। एंजियोस्पर्म इट इज़ द ग्रुप ऑफ प्लांट विच गिव राइज टू ट्रेडिशनल फ्लावर। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, एंजियोस्पर्म, जो कि ट्रेडिशनल फ्लावर को उसकी ग्रोथ करवाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। एक ऐसी सीड प्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमेट्स की फ्यूजन ना हुई हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो सीड प्रोडक्शन जो है उसको क्या कहते हैं? पैर्थेनोकार्पी यानी पैर्थेनोजेनेसिस जो है इट इज़ नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एपोमिक्सिस की अगर बात करें तो एपोमिक्सिस जो है इट इज़ द टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो उसको एपोमिक्सिस कहते हैं। सो ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। Now move to the next question. डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू। डबल फर्टिलाइजेशन अगर होती है तो वो कितने उसमें न्यूक्लियस प्रोड्यूस होते हैं? ठीक है, डबल एग्स, ओव्यूल, डिप्लॉयड एंड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या ट्रिपल्ड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू ट्रिपलेट एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोस्पोर इन प्लांट्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज। प्लांट्स के जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनको कहा जाता है, माइक्रोस्पोर के अलावा मतलब उनको क्या कहा जाता है? पोलन ट्यूब, जर्म न्यूक्लियस, मेगास्पोर या पोलन ग्रेन्स। सो माइक्रोस्पोर इन प्लांट्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज पोलन ग्रेन्स, उनको पोलन ग्रेन्स भी कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।